हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि डे बाय डे हम एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे हैं। आज आपकी मे बी 3rd वीडियो है और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप डेली वीडियोस देख रहे हो। स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको यही कहती हूँ कि अगर आप इन वीडियोस को फॉलो कर लेते हैं तो आपका एक माइंड सेट हो जाएगा कि हमें इंग्लिश आती है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, आपको चाहे वो कितना भी वाइड करके बताएं, कितना भी वाइड करते हैं, बट नेसेसरी पार्ट आपका थोड़ा ही होता है। ये नहीं है कि आप उसको पूरा पढ़ रहे हो बुक्स का, मतलब हाँ ठीक है, डेफिनेटली वो इंक्रीज करेगा आपकी नॉलेज को, पर एक बार हमें बेसिक तो आना चाहिए कि हाँ अगर हमें इतना आता है तो हमें इंग्लिश आती है। ग्रामर सबके लिए सेम है, कितना वाइड कर लीजिए, हाँ यू कैन प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेफिनेटली, बट स्टूडेंट इंग्लिश सबके लिए सेम होते, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो इसी वजह से मैं आपको डे बाय डे प्रैक्टिस कराती चल रही हूँ। मैंने आपको वर्ब टॉपिक करा चुकी हूँ, मैं आपको टेंस करा चुकी हूँ। अगर आप डे बाय डे क्लासेस फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें अच्छे से आ चुकी होगी। वर्ब भी आ चुकी है, टेंस, अब हमने एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्ट किया हुआ है। अगर हम अपनी लास्ट वीडियो की बात करते हैं तो हमने एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या पढ़ा था, आपको भी याद होना चाहिए कि आप क्या पढ़ के आए थे। याद कराती हूँ, एक्टिव पैसिव वॉइस में आपने इम्पेरेटिव और इंटेरोगेटिव इन दोनों को चेंज करना सीखा था। यस या नो? यस, इन दोनों को चेंज करना सीखा था। व्हाट इज़ इम्पेरेटिव? इम्पेरेटिव क्या होता है? जब आप किसी को ऑर्डर करते हो, कमांड करते हो, कहीं जाने से मना करते हो, एडवाइस देते हो, तो ये किसके अंडर आता है? आपका इम्पेरेटिव के अंदर आता है। इंटेरोगेटिव क्या था? इंटेरोगेटिव सिंपल, अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब आगे लगी होती है वो किसके अंदर आता है? आपका इंटेरोगेटिव के अंदर आता है। यस या नो? यस। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा कि आप इसको कैसे चेंज करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इम्पेरेटिव, इसको मैंने आपको 3 तरीके से चेंज करना सिखाया था कि अगर आपको ऑब्जेक्ट गिवन है, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, या आपके पास क्या है, मोरल सजेशन है, मॉरल सजेशन है, ठीक है जी। अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो मैंने कैसे कहा था, लेट लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, बी लगा दीजिए और वर्ब की 3rd फॉर्म लगा दीजिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं गिवन था तो मैंने आपको बोला था यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड एंड यू आर फॉरबिडन, है ना, 2 + V1, याद होगा। एंड जब मैंने आपको कहा था मोरल सजेशन तो मैंने आपको क्या एडवाइस दी थी, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट ओनली चेक योर ऑप्शंस कि क्या दिया हुआ है। अगर आप शुड वाले ऑप्शन के साथ जाते हो, ऑलवेज रिमेंबर दैट सिंपल एक्टिव के अंदर शुड + V1 होता है, ठीक है। अगर आप किसकी बात करते हो, पैसिव की, तो शुड + बी + वर्ब की 3rd फॉर्म होती है आपकी, शुड + बी + वर्ब की 3rd फॉर्म। यस या नो? यस। इतना पढ़ चुके हो, मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इंटेरोगेटिव में आते हैं। इंटेरोगेटिव को आपने कैसे चेंज किया था? आपने क्या किया है कि अगर जो भी वर्ब लगी हुई थी आगे, उसको एग्जैक्ट नीचे लगाया है अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हो पैसिव के अंदर, और अगर आपके WH फैमिली से आते हैं तब आप कैसे चेंज करते हो? सेम ही रहता है, बट सम टाइम हु एंड होम वो आपके चेंज होते हैं, उनके लिए डिफरेंट रूल था आपका, है ना। अब देखो स्टूडेंट, अगर आप इस क्लास को देखने से पहले जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि हाँ हमने ये पढ़ा था, तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई भी फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। और ये वीडियोस चाहे आप 1 स्टूडेंट देखो चाहे 2 देखो, बट स्टूडेंट रेगुलर रहना है। ये नहीं कि आज ये वीडियो देख ले और ये लास्ट वीडियो आपको समझ आ जाएगी। आपकी हर एक वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ ऐड है। अगर आप किसी भी चीज़ को मिस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, आपको नहीं समझ आएगा। अब जैसे कि आज हम बात करेंगे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को कैसे चेंज करना है पैसिव के अंदर, उसी की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, हम बात करते हैं कि आपने इन्फिनिटिव को कैसे चेंज करना है। एक्टिव, व्हाट इज इन्फिनिटिव? पहले आपको पता होना चाहिए आपका इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव आपका क्या होता है बताना चाहूँगी। इन्फिनिटिव क्या होता है? जब भी आपको 2 + V1 दिखाई दे, क्या दिखाई दे? 2 + वर्ब की 1st फॉर्म, तो ये क्या है? आपका इन्फिनिटिव होता है। एक्टिव में कैसे होता है जी? आपको 2 + V1 मिलेगा। अब आप तो एक्टिव टू पैसिव सीख रहे हो, तो पैसिव में आपने क्या करना है? 2 + बी + वर्ब की 3rd फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लीजिए।
एक्टिव के अंदर क्या होता है, 2 + V1 होता है। पैसिव में क्या करना है, 2 + B + वर्ब के थर्ड फॉर्म में आपने उसको चेंज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ आई से आई एम टू डू इट, ध्यान से देखिए, इफ आई से आई एम टू डू इट कैसे कन्वर्ट करूँगे, ऑब्जेक्ट में आगे लेके आऊँगी इट, यहाँ पे एम लिखा हुआ है। मैं पहले दिन से आपको बता रही हूँ कि अगर आप एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हो, आपने सेंटेंस या टेंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। टेंस इज एम आर क्या होता है, प्रेजेंट, तो इसको इज एम आर में चेंज करूँगे। इट के साथ आर लगेगा या एम लगेगा या इज, डेफिनेटली इज लगेगा। इट इज 2 + V1, यही लिखा हुआ है ना। 2 + V1 किस में चेंज होता है, 2 + B + वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज होता है, तो कर दीजिए इट इज 2 B, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, इट इज टू बी डन बाय मी। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, मी होती है। क्लियर और नॉट, एग्जाम के अंदर भी यू कैन चेक, अगर आपको ये फॉर्मेशन आती है तो आप क्वेश्चन देखते ही 2 + V1 देखते ही ऑप्शन में जाइए, चेक करिए 2 + B + वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है। अगर आप उसको चेक करते हो, अगर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, इन केस 2 ऑप्शन मिल गए कि चलो दोनों में 2 + B है, तो चेक करिए कि आसपास के फॉर्मेशन ठीक लिखी हुई है। बस इतना सा टास्क कि आप कर नहीं सकते। 4 सेकेंड एक मुश्किल क्वेश्चन के लिए एक्टिव पैसिव में 4 या 5 मतलब लगा के लग जाइए 6 सेकेंड ओनली। अगर एक अच्छा क्वेश्चन है 2 सेकेंड भी नहीं लगती आपको सॉल्व करते और आपको आसानी से सॉल्व करने आ जाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। इफ आई से यू आर टू राइट इट इन इंक, यू आर टू राइट इट इन इंक, ध्यान से देख लीजिए, यू आर टू राइट इट इन इंक। इसको कैसे चेंज करूंगे, जो रूल आपको सिखाया इट को आप आगे लेके आ जाइए, इट। अभी मैं क्या बता के आई हूँ, जो भी टेंस लगा होता है उसमें चेंज करिए, तो इट इज लगेगा, वो तो नहीं करूँगे ना। यू कैन चेक, एग्जामिनर ऑप्शन में वॉज हैज़ देगा आपको। आपको पता होना चाहिए मैम ने क्या बताया है, टेंस सेम रहता है। इट इज़ 2 + V1 किस में चेंज होता है, 2 + B + वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लिख लीजिए इट इज़ टू बी रिटन इन इंक, इट इज़ टू बी रिटन इन इंक। क्लियर और नॉट, डेफिनेटली क्लियर होगा, कोई भी इशू नहीं है। मतलब अब आपने कई स्टूडेंट के मन में आएगा मैम ने बाय यू क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे बाय क्यों नहीं लगाया, रीज़न चाहिए मैम हमें। डेफिनेटली स्टूडेंट यू कैन चेक यूर ऑप्शंस इन एग्ज़ाम। आप अपने एग्ज़ाम में अगर जाते हो तो अपने ऑप्शंस जाके चेक करिए, आपको सारे ऑप्शंस में बाय यू वाला ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, तो डेफिनेटली इतना तो कंफर्म हो जाएगा ना बाय यू नहीं लगेगा। कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, आपको आदत पड़ जाएगी, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेन पॉइंट इज दैट 2 + V1 विल बी कन्वर्ट इनटू 2 + B + वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन पार्ट ऑप्शंस में जाइए, 4 ऑप्शंस में 100% ओनली 2 ऑप्शंस में होता है। अगर कंफ्यूजिंग है 3 ऑप्शंस में एग्जामिनर सेट ही नहीं करता, कई बार करता है तो डेफिनेटली आप उसको एक एक करके एलिमिनेट कर दीजिए, टाइम नहीं लगता है। ठीक है, समझ आया। इन्फिनेटिव को कैसे चेंज करना है, कोई दिक्कत है नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो जी अब आगे आते हैं। अगर आपको मिलता है हैज़, हैव, हैड, हैज़, हैव, हैड, 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट में लगा देते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट। अगर कहीं भी आपको क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है, उसके बाद हैज़ भी मिल सकता है, हैव मिलता है या हैड, इन दोनों में से कुछ भी मिलता है, उसके जस्ट बाद क्या मिलता है 2 + V1। ध्यान से देख लीजिए 2 + V1, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, रूल विल बी सेम हियर। कैसे, ऑब्जेक्ट को आगे लिखिए, इट्स ए एक्टिव एंड इट इज पैसिव, ऑब्जेक्ट प्लस ये सेम ही रहने वाला है, हैज़, हैव और हैड प्लस 2 + V1 किस में चेंज होता है, आई एम सॉरी 2 + B + वर्ब की थर्ड फॉर्म। लिख दीजिए 2 + B + वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल विल बी सेम, बाय प्लस सब्जेक्ट,
बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर और नॉट? डेफिनेटली क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी आपको हैज़, हैव, हैड, उसके जस्ट बाद क्या दिखाई दे? 2 + V1। ध्यान से देखिए क्या दिखता है? 2 + V1, तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू 2 + B + वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैज़, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो डेफिनेटली परफेक्ट है। इट विल टेक, क्या चेंज करते हो परफेक्ट के अंदर? बीन। याद है या भूल गए? याद होना चाहिए। कंटिन्यूस में क्या ऐड करते हो? बीइंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। मैंने क्या लिखा? आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। कैसे चेंज होगा? फॉर्मेशन देखिए, आई सब्जेक्ट हैव लगा दिया, यहाँ पे आई के साथ हैव ही लगता है। टू फिनिश दिस वर्क, तो क्या करोगे? दिस वर्क को आगे लिखिए, दिस वर्क। प्लीज टेल मी, दिस वर्क के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा? डेफिनेटली हैज लगेगा, तो लिख दीजिए दिस वर्क हैज। 2 + V1 किस में कन्वर्ट होता है? 2 + B + वर्ब के थर्ड फॉर्म। चेंज कर दीजिए, हैज टू बी फिनिश्ड बाय मी। क्लियर और नॉट? डेफिनेटली क्लियर होगा। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर? और एग्जांपल्स लिखवाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। अगर कहीं भी आपको यहाँ पे हैड होता तो डेफिनेटली यू नो वेरी वेल, हैड सिंगुलर के साथ भी लगता है, प्लूरल के साथ भी लगता है। हैज़ इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड हैव इज यूज्ड फॉर प्लूरल। कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या चेक किया? स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये नहीं कि हैव है तो हैव ही लगाइए, नो। अगर दिस वर्क है इट मीन्स इट इज अ सिंगुलर, सो इट विल टेक हैज, नो डाउट। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल फॉर्म हो तो डेफिनेटली इट विल टेक हैव। समझ आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा होगा। ठीक है जी, क्लियर। आगे चलते हैं। इन्फिनेटिव चेंज करना आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार कर लीजिए, एरर भी आता है एग्जाम के अंदर। आपको याद होना चाहिए, लेट, विद, हेल्प एंड मेक। लिख लीजिए, हेल्प एंड मेक। इनके बारे में आपको एक रूल बताना चाहती हूँ, लेट, विद, हेल्प एंड मेक। इन जो भी वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे, इनके साथ कभी कभी ध्यान से देखिए 2 + V1 नहीं लगता है। ध्यान से देख लीजिए, लाइफ में कभी भी लेट, विद, हेल्प एंड मेक ये कहीं आपको दिखाई देते हैं तो 2 + V1 नहीं लगता है, बट मैं अभी बताती हूँ 2 + V1 लगता है। कहाँ? कई बार 2 + V1 नहीं लगता, कई बार 2 + V1 लगता है, बट कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता? ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 + V1 कहाँ नहीं लगता है? एक्टिव वॉइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव वॉइस में इन वर्ड्स के बाद कभी भी 2 + V1 नहीं लगेगा, बट 2 + V1 लगता है इन पैसिव वॉइस। अब कोई भी स्टूडेंट ये ना कह दे कि मैम हमें नहीं पता व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव। अगर मैं इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा रही हूँ तो प्लीज टेल मी कौन सा है आपका? क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर मैं इज एम आर लगा रही हूँ और उसके बाद बीइंग वर्ड लगा रही हूँ एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रही हूँ, क्या आपको पता नहीं चलेगा कौन सा है? डेफिनेटली पैसिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगर मैं हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रही हूँ, उसके वो एक्टिव हो जाएगा किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर मैं हैज, हैव के साथ बीन लगा रही हूँ एंड फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रही हूँ तो कौन सा हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। क्लियर और नॉट? अब इजी हो गया है ना व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव। कहीं पे आपको 2 + V1 दिखाई देता है तो एकदम से याद आना चाहिए इट इज एक्टिव। 2 + B + वर्ब के थर्ड एकदम से याद आना चाहिए। ये क्या बताया था मैम ने इसको हमें बताया था इट इज अ पैसिव। क्लियर और नॉट? मुझे नहीं लगता 1% भी दिक्कत है आपको। एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, लिख लीजिए, ध्यान से दोबारा देखिए। इनके साथ में कभी भी क्या नहीं लगाऊंगी? 2 + V1 नहीं लगाऊंगी, बट कहाँ नहीं लगाऊंगी? एक्टिव में। इफ आई से आई बेट हिम लीव द रूम, ध्यान से देखिए, आई बेट हिम लीव द रूम। देख लीजिए इसको, मैंने उसे कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया। मैंने उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। इवन यू कैन से दैट, मैंने उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। ध्यान से देखिए, बीट। अब ये क्या लगा हुआ है आपका? V2 लगा हुआ है।
मैम आपको कैसे पता चला V2 लगा हुआ है? मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे, ये तो V1 है, आपको जस्ट ओनली V1 आना चाहिए, आपको इवन V1 तो आनी चाहिए ना, ये बीज है। अब मुझे कैसे पता चला ये V2 है? मैं V3 भी तो कह सकती थी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर कोई भी वर्ब ऐसे सिंगल मिलती है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं होती, तो हमेशा ये क्या होती है? V2 होती है। अगर इससे पहले कोई वर्ब लगी होती तो डेफिनेटली इट इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्लियर और नॉट? किसी भी वर्ड से पहले अगर कोई वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है तो ये क्या है? आपकी V2 है। ठीक है जी। जैसे एग्जांपल देखिए, रीच्ड, आई रीच्ड लिखा और आई हैव रीच्ड। ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, ये रीच्ड भी सेम है और ये रीच्ड भी सेम है। यस या नो? यस। बट डिफरेंस इज दैट, ध्यान से देखिए, इस रीच्ड से पहले कोई भी वर्ब नहीं है, इट मीन्स इट इज़ अ V2। एंड यहाँ पे चेक करिए, रीच्ड से पहले क्या है? हैव, तो इट मीन्स इट इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर और नॉट? डेफिनेटली क्लियर होगा। तो मुझे पता चल गया V2 लगा हुआ है। जल्दी से आइए आपको याद होगा V2 कहाँ लगता है? अब तक तो रट गया होगा। पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है? पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अब जल्दी से आते हैं, मुझे बताइए जो पास्ट इंडेफिनिट था, V2 था, उसको किस में चेंज किया था? मैंने क्या कहा था? पास्ट को पास्ट में चेंज करना है, तो मैंने क्या किया था? V2 को किस में चेंज किया था? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज किया था। यस या नो? यस, याद होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS किस में चेंज किया था? इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल प्लस V1 किस में कन्वर्ट किया था? विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING किस में कन्वर्ट किया था? जस्ट ओनली एक वर्ड ऐड किया था, बीइंग, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING कन्वर्ट क्या किया था? बीइंग वर्ड ऐड किया था। फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है। परफेक्ट में कैसे किया था? प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्वर्ट कैसे किया था? हैज़ हैव लगाया था, एक वर्ड ऐड किया था, बीन। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किससे कन्वर्ट किया था? बीन ऐड किया था, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किससे कन्वर्ट किया था? विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर और नॉट? आपको भी ऐसे ही लर्न होना चाहिए स्टूडेंट्स, और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे एलिमिनेट होते हैं। आप पूरा लर्न नहीं करोगे, आपको इतना भी आता है तो आपकी स्पीड आप खुद देखोगे एग्जाम में जाके। ठीक है, मैंने आपको सारा रिवाइज करा दिया है यहाँ पे, अब जितने मैं पढ़ा के आ चुकी हूँ। इसको चेंज करते हैं, हिम, ही आ जाएगा। यहाँ पे चेक करिए, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको लिखिए ही। प्लीज टेल मी, बेड क्या लिखा हुआ है? V2 किस में चेंज होता है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही वॉज बीजन, ही वॉज बीजन। अब ध्यान से देख लीजिए, टू लीव द रूम बाय मी। ध्यान से देख लीजिए इसको, बाय मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या किया? V2 था तो मैंने वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। मैंने क्या बोला था? ये जो बेड वर्ड है ये एक्टिव के अंदर V2 मतलब सॉरी 2 + V1 नहीं लेता है। यू कैन चेक, लीव लिखा हुआ है, नहीं लगाया मैंने, बट नीचे देखिए ये पैसिव था, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैंने टू लीव लगाया है। क्लियर और नो? डेफिनेटली क्लियर होगा। समझ आ रहा है? ठीक है जी, आगे स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क कैसे चेंज करूंगे? ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है? मी, तो आगे क्या हो जाएगा? आई। देखो मस्ट प्लस V1 मॉडल की इंडेफिनिट फॉर्म है, वर्ब मॉडल के साथ V1 लगा होता है, इंडेफिनिट फॉर्म होती है। तो किस में चेंज था? मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस, तो लिख लीजिए आई मस्ट बी, क्या होना चाहिए? हेल्प्ड। ध्यान से देख लीजिए, टू फिनिश द वर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू फिनिश द वर्क। मैंने क्या किया? ध्यान से देखिए, मैंने टू फिनिश किया हुआ है,
मैंने फिनिश नहीं किया। ध्यान से देखिए, हेल्प एक्टिव के अंदर अगर कोई भी एक्टिव वॉइस लिखी हुई है, हेल्प के साथ कभी भी 2 + V1 नहीं लगेगा। बट अगर पैसिव है तो इट विल टेक 2 + V1। मैंने लगाया 2 फिनिश लिखा है ना, और ये मुझे पता भी चला ना पैसिव है, मस्ट बी हेल्प्ड, मस्ट हेल्प, इट्स अ एक्टिव। क्लियर और नॉट? यस क्लियर होगा, समझ आ रहा है? डेफिनेटली कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ईजी है। मैंने आपको इन्फिनेटिव को चेंज करना सिखाया, मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए हैं जो एक्टिव में 2 + V1 नहीं लेते, कुछ वर्ड्स बताए, उन्हीं को मैंने कहा कि पैसिव में लेते हैं, वो आपके सामने है। समझ आ रहा है? ठीक है जी, क्लियर है। आगे हम बात करते हैं आपके पास अगर स्टूडेंट्स हरियाणा में मेल कांस्टेबल में क्वेश्चन आया हुआ था आपका, और आप उस पेपर को उठा के देख लीजिए, आप उसमें देखोगे कि 2 थे आपके, 2 ऑप्शंस थे जिसका आंसर में वैन दिया था, बाकी किसी में वैन नहीं दिया था। फर्स्ट थिंग पहले समझ लीजिए मैं क्या कराने वाली हूँ, लिख लीजिए। अगर वर्ब्स फॉलो करती हैं किसको? बाय एडजेक्टिव, बाय एडजेक्टिव्स। अगर आपके वर्ब्स के बाद, सुन लीजिए, अगर वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव होता है तो कैसे चेंज करोगे? पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। रोज स्मेल्स स्वीट, रोज स्मेल्स स्वीट, कैसे चेंज करोगे इसको? ध्यान से देख लीजिए। स्मेल्स, पहले तो अपने बेसिक पे आइए। मैं बार बार कहती हूँ बेसिक बेसिक बेसिक। A to Z नहीं आता तो कैसे वर्ड्स बनाओगे? 1 2 3 नहीं आती तो ऐड कैसे करोगे? 2 to 10 तक टेबल नहीं आते तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? यस या नो? डेफिनेटली नहीं कर सकते। सेम यार इंग्लिश का भी बेसिक होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है? एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कन्फर्म है मैम, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वही चेंज करूँगी। बट न्यू फॉर्मेशन है, एडजेक्टिव गिवन है, कैसे करोगे? ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट लगाइए, हेल्पिंग वर्ब लगाइए जो कि इसके अकॉर्डिंग लगेगी। क्या लिखा हुआ है? स्मेल्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए यहाँ पे, अभी छोड़ दीजिए। हेल्पिंग वर्ब लगाइए, एडजेक्टिव लगाइए, जो भी एडजेक्टिव दिया हुआ है लगा दिया जी। व्हेन लगाइए। उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपने प्रनाउन लगाना है, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाओगे? प्रनाउन लगाओगे। प्लस प्रनाउन लिख लीजिए फुल फॉर्म, क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट सुनते नहीं है ध्यान से, फिर बाद में देखेंगे स्क्रीन को क्या लिखा है प्रो। प्रनाउन लगा दिया मैंने, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर लगाइए वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस फॉर्मेशन को रट लीजिए, और रटना भी कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ व्हेन याद रखिए और क्या याद रखना है आपने? प्रनाउन याद रखिए। प्रनाउन लगेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, और फॉर्मेशन याद होनी चाहिए कि कैसे चेंज होता है, किस में चेंज होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। रोज स्मेल्स, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रोज इज एडजेक्टिव, स्वीट व्हेन लगाइए। प्रनाउन क्या हो जाएगा आपका? रोज इज अ सिंगुलर, सो इट विल टेक इट, ही तो नहीं लेगा ना, लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग, इट विल टेक इट। इट इज थर्ड फॉर्म स्मेल्ट। क्लियर और नॉट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, दिमाग में क्या आना चाहिए? व्हेन आना चाहिए, इसकी फॉर्मेशन याद आनी चाहिए, और प्रनाउन याद आना चाहिए। क्लियर है? ओके, एक क्वेश्चन और देती हूँ, साफ करते हैं इसको। इफ आई से मैंगोज, मैंगोज टेस्ट बीटर कर देते हैं, टेस्ट बीटर, इसको कैसे कन्वर्ट करूंगी? ध्यान से देखिए, पहले तो मैंगोज ही लगाऊंगी, मैंगोज। प्लीज टेल मी टेस्ट, V1 इट विल कन्वर्ट इनटू इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो ध्यान से, मैंगोज है तो टेस्ट है, अगर मैंगो होता तो टेस्ट होता। ये चीज़ मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, सिंगुलर वर्ब होती है अगर एस लगा होता है, अगर एस नहीं लगा होता है इट इज़ अ प्लूरल वर्ब। मैंगोज लगाया, मैंगोज के साथ इज लगेगा या आर? डेफिनेटली आर, आर बीटर। एडजेक्टिव लगाया, व्हेन लगाया। प्लीज टेल मी प्रनाउन क्या लगाऊं मैंगोज के लिए? इट लगाऊं या इट्स लगाऊं? दोनों में से कुछ नहीं होगा। इट का इट्स आपका प्लूरल नहीं होता है, इट की प्लूरल फॉर्म क्या होती है? दे, व्हेन दे आर टेस्टेड। कोई दिक्कत है? डेफिनेटली नहीं होगी।
आई थिंक स्टूडेंट्स आज आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म होती है और आई थिंक मुझे लग रहा है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं वो डे बाय डे सब चीज़ें अच्छे से कर रहे होंगे। आप चेक करिए जो आपने क्लास में किया है सेम टू सेम वही है, थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस होगा। अगर आपने क्लास में कुछ मिस किया है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपने अगर कोई क्लास नहीं लगाई मेरी तो आप उसको वीडियो रिकॉर्ड करके आराम से देख सकती हो, ठीक है। और जिसने लगा रखी है प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है 2x करके एक बार इस क्लास को दोबारा से देख लीजिए, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा।